हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है स्पीकिंग कोर्स के बारे में। आखिर स्पीकिंग कोर्स क्या होता है उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और इनका पूरी तरह से शुरू से लेकर अंतिम तक जानेंगे कि इसमें हमको क्या क्या चीज़ सीखना, क्या क्या चीज़ नहीं सीखना। टोटल चीज़ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्पीकिंग कोर्स क्या होता है। स्पीकिंग कोर्स का मतलब हुआ कि कहीं पे हम गए तो इंग्लिश में हम जैसे बातचीत की जाती है, तो आखिर हम इंग्लिश में कैसे बात करेंगे किसी आदमी से, उसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और इसमें जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे वर्ण विचार। आखिर वर्ण विचार किसे कहते हैं? तो वर्ण विचार का यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा ऑर्थोग्राफी। अगर आप ऑर्थोग्राफी का स्पेलिंग याद करना चाहेंगे तो ORTHOGRAPHY, इस तरह से हम बोल के ऑर्थोग्राफी को याद कर सकते हैं। आगे है वर्णमाला। तो वर्णमाला का इंग्लिश हो जाएगा अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स जो है इसका परिभाषा हो जाएगा, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं। अक्षर दो प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए वर्णमाला किसे कहते हैं तो बोलेंगे वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अगर आप पूछे कि अंग्रेजी में अक्षर कितने होते हैं तो बोलेंगे 26 अक्षर होते हैं। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं तो वो हो जाएगा कैपिटल और स्मॉल, जिसे हम बड़ी और छोटी अक्षर कहते हैं। जिसमें कि हमें सिखाया भी जाता है कि बड़की एबीसीडी और छोटकी एबीसीडी इस तरह से बोल के। आगे है यहाँ पे कि कैपिटल लेटर्स के प्रयोग के नियम, यानी कि जब हम बनाते हैं कुछ भी या फिर कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उस टाइम हमें कहता है कि जो भी पहला अक्षर होना चाहिए वह हमेशा कैपिटल होना चाहिए। तो इसमें है वही सब यहाँ पे, प्रत्येक वाक्य का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, यानी कि जितना भी वाक्य लिखेंगे उनका पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। दूसरा नंबर है किसी स्थान, देश, मनुष्य के नाम तथा पहाड़ों, समुद्र, नदियों आदि के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। यानी देश का नाम हो या मनुष्य का नाम हो या पहाड़ों का नाम हो, समुद्र का नाम हो, नदियों का नाम हो, इन सब के नामों के पहले हमें कैपिटल लेटर का यूज करना पड़ेगा। आगे है महीना, दिवस आदि का प्रथम अक्षर कैपिटल, यानी कि जैसे जनवरी, फरवरी जो हम पढ़ते हैं उन सब का जो पहला लेटर है वो भी कैपिटल होना चाहिए। आगे है कविता की प्रत्येक प्रत्येक पंक्ति का प्रथम अक्षर कैपिटल, यानी कि जब भी हम कविता पढ़ते हैं पोयम तो उसमें उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। आगे है शब्दों के संक्षिप्त रूप के अक्षर, यानी कि शब्द जो लिखते हैं उसको संक्षिप्त रूप का मतलब हुआ उसका छोटा रूप, जैसे कि MO DO ये सब जो लिखते हैं इन्हीं सब को कहते हैं हम संक्षिप्त रूप, और इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। आगे हम देखते हैं, आगे का जो टॉपिक है वो हो जाएगा यहाँ पे, आगे है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स, यानी कि स्वर और व्यंजन। आखिर स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे स्वर का परिभाषा हो जाएगा AEIOU को स्वर कहते हैं, यानी कि वोवेल्स। स्वर को हिंदी में, स्वर को इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं और वोवेल्स की संख्या होती है 5, जो कि AEIO और U होता है। अगर पूछा जाए कि वोवेल कितना होता है तो बोलेंगे 5। अब पूछे कौन कौन होते हैं तो उसमें बोलेंगे AEIOU। आगे है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है उनके बारे में समझेंगे। कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में कहेंगे व्यंजन। AEIO और यू को छोड़कर बाकी लेटर जो बचता है उसी को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अगर बात की जाए कॉन्सोनेंट की संख्या तो वो हो जाएगी 21। कॉन्सोनेंट की संख्या 21। अगर पूछा जाए स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्वर में बोलेंगे जो स्वयं से बोले जाए उसे स्वर कहेंगे। कॉन्सोनेंट में बोलेंगे जो व्यंजन वर्ण की, कॉन्सोनेंट में बोलेंगे जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी कि जब भी व्यंजन वर्ण बोले जाएंगे वो यहाँ पे स्वर के वोवेल की सहायता से ही बोले जाएंगे, यानी कॉन्सोनेंट जो है वोवेल का यूज करेगा। आगे है यहाँ पे सेमी वोवेल। सेमी वोवेल जो है इसे हम कहते हैं W और Y को सेमी वोवेल कहते हैं। सेमी वोवेल की संख्या होती है 2। अब यहाँ आगे है हिंदी वर्णमाला स्थित स्वर वर्ण। जैसे हम पढ़ते हैं इंग्लिश में A से और, डबल A से आ, आई से से, डबल ई से दीर्घ, यू से हर्ष, डबल ओ से दीर्घ, ई से ए, आई से ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से एन, ए एच या। आगे हो जाएगा के से कौ, के एच खौ, जी से गौ, जी एच घौ, एन जी संगौ। आगे है सी एच चौ, सी डबल एच छौ, जे से जो, जे एच छौ, वाई एन सी ओ। टी से टो, टी एच ठो, डी से डो, डी एच ढो, एन से नो, टी से टो, टी एच थो, डी से डो, डी एच ढो, एन से नो। पी से पो, पी एच फो, बी से वो, बी एच भो, एम से मो। वाई सी ओ, आर से रो, एल से लो, वी से वो, एस एस तरम से, एस एस समृद्धन सो, एस से सो, एच हो, के एस एच छो, टी एस थ्रो, जी एन सी, या फिर से जी वाई भी कर सकते हैं। आपको हम ये बता देना चाहेंगे कि इसे सीखने के बाद आप किसी का भी जो नाम होता है, किसी का नाम जैसे राम, मोहन, सोहन, टोहन जो रहे उसका आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इसी के माध्यम से। ट्रांसलेट
उसके साथ साथ आपको को अगर का आना चाहिए, उनके माध्यम से आप बुक पढ़ने के लिए भी जान सकते हैं और साथ ही साथ किसी का भी नाम का ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे उच्चारण के बारे में, आखिर हम उच्चारण कैसे करते हैं उनके बारे में। इसे हम जैसे ए है, इसी को हम ए कहेंगे या ए कहेंगे या ओ कहेंगे या फिर आ कहेंगे। सी को हम को या सौ पढ़ सकते हैं। डी को डॉ या दो पढ़ेंगे। ई को हर दीर्घई या फिर ए पढ़ेंगे। एफ को फौ पढ़ेंगे। जी को गौ या जौ पढ़ेंगे। आई को दीर्घई या फिर आई पढ़ेंगे। क्यू को कौ भी पढ़ते हैं। यू को ओ ऊ दुर्गऊ। भी को भौ भी पढ़ते हैं। डब्लू को व पढ़ते हैं। वाई को यो या फिर दीर्घई। जेड को हम जौ पढ़ेंगे। एच को हौ पढ़ेंगे। के से कौ पढ़ेंगे। एल से लो। ओ को ओ। पी से पौ। उसके बाद यहाँ पे आर है तो आर को रौ पढ़ेंगे यहाँ पे। एस को सौ। टी को टॉ। एक्स को एक्स। अब हमारा अगला टॉपिक है कि साइलेंट लेटर इन वर्ड, यानी कि शब्दों में मुख वर्ण। जब भी हम बोलते हैं ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, ये सब जो स्पेलिंग हम बोलते हैं, उन सारे स्पेलिंगों में कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो कि हमेशा शांत रहते हैं, यानी कि वो जो है उसका उच्चारण कुछ और होता है लेकिन बोल देते हैं कुछ और, जिसके कारण हम गलती बोल देते हैं। इसलिए वही सब वर्ड को यहाँ पर समझेंगे। कह रहा है ए साइलेंट, ए कब साइलेंट होगा उसके बारे में समझेंगे। ई से बाद आया ए प्रायः साइलेंट रहता है, यानी कि ई से बाद, ई के बाद ए आया तो ए जो है साइलेंट हो जाएगा, ए कुछ नहीं बोलेगा, जिसको कहेंगे CEASER, सीजर, जैसे रोमन सम्राट। बी साइलेंट का मतलब हुआ एम से बाद आया हुआ बी प्रायः साइलेंट होता है, जैसे COM बीकॉम, जिसको कंघी बोलेंगे। जैसे टी से पहले आया हुआ बी प्रायः साइलेंट होता है। आगे है सी से सी साइलेंट, सी के बाद आया हुआ सी प्रायः साइलेंट, जैसे कि सी के बाद आया हुआ ई है, यहाँ पे ई, वो प्रायः साइलेंट होगा। जैसे यहाँ पे सी के बाद अगर ई आएगा, सी के बाद प्रायः आया हुआ ई प्रायः साइलेंट होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि सेकेंड, सी के बाद ई आया इसलिए इसको ई को यहाँ पे सी को साइलेंट कर देंगे, CENT सेंट हो जाएगा। आगे है यहाँ पे डी साइलेंट, डी साइलेंट कब होगा उनके बारे में समझते हैं। जी के बाद, जी के पहले आया हुआ डी प्रायः साइलेंट, जी कह रहा है जी के पहले, जैसे जी के पहले डी है तो ये डी साइलेंट हो जाएगा, BRIGE हो जाएगा, ब्रिज, यहाँ पे पुल। आगे है जी साइलेंट, एन के पहले आया हुआ जी प्रायः साइलेंट होता है, जैसे डिजाइन, मतलब रचना। आगे है एच साइलेंट, एच के पश्चात ओ होने पर एच साइलेंट होता है, जैसे ओनर, ओनेस्ट, ईमानदार, यानी कि ओनेस्ट मतलब ईमानदार। इसमें कह रहा है कि एच के बाद ओ, एच के बाद एच है, एच के बाद अगर ओ रहेगा तो ओ साइलेंट हो जाएगा। कह रहा है GH साइलेंट, यानी कि जी और एच कब साइलेंट होगा उसके बारे में। कह रहा है शब्द के अंत में GH या GHT आया तो GH साइलेंट होता है, जैसे HIGH। ये जो अंतिम में GH आया ये साइलेंट, सिर्फ HI होगा, हाई, हाई मतलब ऊंचा, हाइट, इसको यूड कहेंगे। आगे है L साइलेंट, DFK तथा M के बाद, कह रहा है DFK तथा M के पहले आया हुआ L प्रायः साइलेंट, जैसे SHOULD है, इसको हम पढ़ेंगे शुड, यानी कि DFKM, यानी कि यहाँ पे D है, यहाँ पे D मिल गया, उनके प्रायः यानी पहले जो L है ये साइलेंट हो जाएगा, इसलिए L हट जाएगा तो सिर्फ D को पढ़ेंगे। तो आगे है N साइलेंट, N साइलेंट कब होगा उनके बारे में समझते हैं। कह रहा है N साइलेंट में M के बाद आया हुआ N प्रायः साइलेंट होता है, जैसे कॉलम, खंभा। P साइलेंट का मतलब हुआ N तथा S के पहले आया हुआ P प्रायः साइलेंट होता है, जैसे पेशाव, यानी कि यहाँ पे P साइलेंट हुआ तो सिर्फ सौ पढ़ रहा है, धिक्कार। आगे है क्यों साइलेंट, क्यों कभी अकेला नहीं आता, क्यों कभी अकेला नहीं आता, क्यों के साथ अवश्य, क्यों के साथ यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्यों के साथ यू अवश्य है तथा क्यों यू की ध्वनि देता है, जैसे क्यों यू EEN, तो ये हो जाएगा क्वीन, क्वीन मीन्स रानी। एस साइलेंट, आई तथा आई के बीच आया हुआ एस कई बार साइलेंट होता है, जैसे आइसलेट, आइलेट है यहाँ पे छोटू, छोटा टापू। टी साइलेंट, शब्द के अंत में आए हुए TEN, टेन या फिर TCH, टैक का टी प्रायः साइलेंट होता है, जैसे CATCH, कैच मतलब पकड़ना। आगे है यू साइलेंट, शब्द के अंत में आए हुए GUE में यू या फिर UE प्रायः साइलेंट होता है, जैसे कोलेग्यू, यानी कि कलिग। W साइलेंट का मतलब होगा WR या फिर SW में W प्रायः साइलेंट रहता है, जैसे रॉप, यानी रेप, लपेटना, इसको कहेंगे रेप,
यानी कि डब्ल्यू साइलेंट रहेगा तो RAP रेप, सिर्फ इसे पढ़ेंगे। ये हो जाएगा लपेटना। आगे का जो टॉपिक है वो है अंग्रेजी संख्याएं, यानी कि अंग्रेजी में जितनी भी संख्याएं हैं उनके बारे में, नंबरल्स। यहाँ पे अंग्रेजी में अंक दो तरह से लिखे जाते हैं, सामान्य लिपि, एक होता है रोमन लिपि, यानी सामान्य लिपि और रोमन लिपि। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है, वही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया एक तरह से मानिए ये सामान्य लिपि हो गया। वही अगर बात की जाए रोमन लिपि की तो ऐसे लिखते हैं रोमन लिपि, 2, इस तरह से 3 4 5 ऐसे करके रोमन लिपि लिखते हैं। अब समझेंगे कर्मवाचक संख्याएं क्या होती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, ये सब हो गया कर्मवाचक संख्याएं। क्या हो जाएगा? कर्मवाचक संख्याएं। आगे है गुणवाचक संख्याएं। तो इसमें हो गया, एक गुना को कहेंगे सिंगल टाइम, दो गुना को डबल टाइम, तीन गुना को 3 टाइम्स, चौगुना को 4 टाइम्स। आगे है अंशवाचक संख्या। अंशवाचक संख्या क्या होती है उनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे 1/2 कहेंगे हाफ, 2/3 को बोलेंगे 2/3, 1/5 कहेंगे 1/5, 1/8 को कहेंगे 1 और उसके बाद 8 है तो 8, 1/10 हो जाएगा, 3/4 है 3/4, 1/4 है तो कहेंगे 1/4, 1/6 है तो कहेंगे 1/6। अब आगे है दिन व महीना की जानकारी, यानी कि दिन और महीना के नाम के बारे में हम जानेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे देयर आर 7 डेज इन ए वीक, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कह रहा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। आगे है यहाँ पे देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून के बाद हो जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद अक्टूबर के बाद यहाँ पे नवंबर छूट गया है, उसको भी लिख देते हैं, यानी कि नवंबर, उसके बाद दिसंबर, अक्टूबर, यहाँ पे नवंबर, और अंतिम में दिसंबर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।